m की वैल्यू तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. चार्ज आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. मतलब इलेक्ट्रॉन की प्लैंक कांस्टेंट पता है ना 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड. पर नहीं जूल सेकंड. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना कितनी है माइनस स्क्वायर ऐसा यूनिट. हाँ देखो क्या वैल्यू मिली टोटल एनर्जी की आर की वैल्यू पुट अप करके माइनस e to the power 4 into m 8 epsilon naught square h square m या h square n square. तो n की वैल्यू 1 लो. स्मॉल n क्वांटम नंबर बोले ना अपन ने इंटीग्रल मल्टीपल नंबर तो 1 से चालू होता है ना वो. हाँ h की वैल्यू पुट करो e की वैल्यू पुट अप करो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट अप करो h की वैल्यू पुट अप करो. सभी कांस्टेंट वैल्यू भी लिख के दिए. सभी वैल्यू पुट अप करो और आंसर बताओ. ये n की वैल्यू 1 नहीं पुट अप करते हैं तो इसको अपन 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक लिख सकते हैं. तो n को आप 1 पुट अप नहीं भी किए तो n स्क्वायर भी दे सकते हो. ठीक है. तो लेकिन जो कांस्टेंट सभी कांस्टेंट पुट अप करने के बाद जो वैल्यू आएंगी कांस्टेंट वैल्यू आएंगी वो मुझे बताओ. कैलकुलेशन आएगा क्या फास्ट. क्या पुट अप करना है आपको m की वैल्यू पुट अप करना है जो अभी मैंने बताया 9.1 वाली. e की वैल्यू पुट अप करना है e to the power 4 आएगा. मोबाइल है क्या आप लोगों के पास. ब्लॉक टेबल यूज करते हो क्या कैलकुलेशन के लिए. निकालो ना तो e to the power 4 है ना. मैं वही बताया था तुमको घर से करके लाने के लिए टाइम लगेगा या फिर कैलकुलेशन के लिए. एक नहीं क्या तुम्हारा जो मार्जिन होता है ना नोटबुक का उसके ऊपर देखो रेड लाइन है ना. रेड लाइन है उसके ऊपर देखो स्पेस है. वहां पे लिखो फॉर्मूला में बताता हूं. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square h square is equals to h square is equals to 13.6. इतना आना चाहिए बेटा आपका आंसर 13.6. ठीक है. तो जो मैंने अभी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कहा उसका आंसर कितना आना चाहिए 13.6. तो 13.6 कब आएगा जब n की वैल्यू पर 1 पुट अप करेंगे है ना. नीचे में वही n दिया हुआ है ना. मतलब ये आंसर होगा आपका टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है. क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर. व्हाट इज बाय n इंटीजर मल्टीपल नंबर और क्वांटम नंबर. क्या होगा 1, 2, 3 अप टू डैश डैश इंफिनिटी. इफ मैं अगर 1 पुट अप करता हूं तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगा बेटा मेरे को माइनस 13.6. 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13.6. ये यहाँ से आपको एक 1 सीरीज मिलेगा. ओके. तो मैंने कल आपको बताया सीरीज पढ़ना है अपने को. यहाँ से फर्स्ट सीरीज मिलेगा. इफ n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 देन क्या मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. मतलब
-13.6 डिवाइड बाय 4। जो भी आंसर रहेगा वो याद करेगा। और किसके लिए मिलेगा? सेकंड सीरीज के लिए। ऐसे अपने को कितने सीरीज निकालना है? 5। उसमें से कोई ना कोई 3 सीरीज रहेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है कि इस बार पेपर में नहीं, ठीक है, तो 5 सीरीज नहीं रहेगी। 4 मार्क का है क्या? तो 4 सीरीज रह सकते हैं, 4 सीरीज रह सकते हैं। तो अपन इसको आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आप ये लिख के रख दो, ये वाला सबसे ऊपर का फॉर्मूला -13.6 1/n²। हाँ, एंट्रेंस में मैं बताता आपको, ये छोड़ के पीछे का नीचे का पुस्तक कौन लोग देने वाले एंट्रेंस? जेई, नीट, सीईटी, 2-4 ही लोग, 5-6 लोग। बाकी सब 12वीं के लिए क्या? तो 12वीं वाले इधर ध्यान दो और एंट्रेंस वाले बड़ा घर में इसकी प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर 101% नीट में एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, जेई में एक क्वेश्चन आता है और सीईटी में 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। वो ना 100% सीरीज के ऊपर लिख के रखो या 10 साल के पीछे की पेपर देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी तक के क्या हुआ था? अपन ने 2 ही मॉडल देखे, जितने क्वेश्चन देखे उस सभी में 2 ही मॉडल लगे। कौन कौन से? मॉडल नंबर फर्स्ट और मॉडल नंबर सेकंड। क्या है मॉडल नंबर फर्स्ट? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है सेंटीमीटर फोर्स? mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? E²/r²। क्लियर? सेकंड मॉडल क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ओके, वही वहां से अपन ने ये मिला। अभी अपने को लगेगा थर्ड मॉडल। यहाँ तक के हो गए सेकंड मॉडल। अभी जो आएंगे थर्ड मॉडल का क्वेश्चन आएगा और थर्ड मॉडल का क्वेश्चन अपन का आंसर बनाएंगे, एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उस फॉर्मूले के बेस में 5 सीरीज है। मैं आपको एक सीरीज समझा के दूंगा, आप 4 सीरीज लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। सबसे पहले अपन फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो मैं बता देता। तो अपना थर्ड नंबर का मॉडल क्या है बेटा? मॉडल नंबर थर्ड, हाँ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल and final to initial, then they collapse or bombarding to from the to create the energy in terms of hnu, in terms of hnu। तो कौन कौन सी एनर्जी थी अपने पास? फाइनल एंड दूसरी थी, ठीक है, फाइनल और इनिशियल। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने बोला है कि EN कंसीडर किया, इनको EN कंसीडर करते और इसको EM कंसीडर। अब ये EN इधर क्या होगा? इनिशियल होगा, फाइनल होगा। EM क्या होगा मैं बता देता आपको। EN इधर लिख कर रखो, ये मॉडल नंबर मत दो, ऐसे एक पॉइंट दे दो, स्टार करके उसका क्वेश्चन बताऊंगा मैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, स्टार करके दे दो पॉइंट। EN विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, EN with the energy of the electron in nth lower orbit, nth lower orbit, इसको क्या बोला बेटा? लोअर ऑर्बिट, ठीक है, nth लोअर ऑर्बिट। इसके ऊपर देखो का इससे फॉर्मूला करना। नेक्स्ट उसके नीचे EM with the energy of the electron in energy of electron in M, M के ऊपर M था हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट। अब आप मुझे बताओ EN का मतलब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाले? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले ना अपन ने, इसके ऊपर वाला बताओ क्या है फॉर्मूला? M T to the power 4 S
अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बराबर है। और उसके साथ क्या था, क्वांटम नंबर है n स्क्वायर। तो अभी अपने पास अगर n रहता है तो n लेंगे, मतलब किसके लिए होगा, लोअर के लिए, और m लेंगे तो हायर के लिए। यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, en इज इक्वल टू क्या है बेटा, m a टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन। नेक्स्ट em के लिए क्या लेंगे, माइनस m a टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। और ये अपने पास एक इक्वेशन था विच मॉडल नंबर 3 वाला, अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर 3 क्या है, पहले फाइनल है या इनिशियल है, कोई भी ले सकते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन में बताया अपने को em माइनस n मतलब क्या होता है, हमेशा हायर माइनस लोअर। जब एवरेज निकाल के अपन फाइनल माइनस इनिशियल करके ना, यहाँ पे अपन लेंगे e इज इक्वल टू em माइनस, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट अप करके बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करना है m की, और यहाँ पे n की। तो बेटा सब कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस, प्लस बनेगा ना। वैल्यू पुट अप करो, सिंपल वैल्यू पुट अप करो, कुछ भी नहीं करना, मैं बताऊंगा अगर नहीं आता तो। e to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h square m square minus m e to the power 4 at epsilon naught square h square m square। माइनस माइनस प्लस कर दो, और यहाँ से कौन बाहर निकलेगा बेटा, जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से कौन बाहर निकालेंगे अपन, सारी चीज बाहर निकल जाएगी, दिखेगा अगर नीचे से सारी चीज बाहर निकलेगी, जो बचेगा और रहने दो। e is equals to m e to the power 4 8 निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर निकलेगा, h निकलेगा। क्या बचा बेटा, माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, ठीक है। इसको अपन बेटा बेटा भी लिख सकते हैं, e is equals to m e to the power 4 at epsilon naught square h square, प्लस को आगे लिखेंगे और माइनस को पीछे लिखेंगे। बेटा ये क्या हो गया, n मतलब लोअर, m मतलब हायर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है, h न्यू के टर्म्स में, मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा, h न्यू इज इक्वल्स टू m e to the power 4 at epsilon naught square h square 1 upon m square minus 1 upon m square। अब ये h को इधर शिफ्ट कर सकता हूं, 2 मतलब h का स्क्वायर प्लस 1 मतलब h का क्या होगा, क्यूब। ठीक है, न्यू भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब कौन बताएगा मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, c अपॉन लैम्डा। देखिए क्या साइड में लिख रख दो, न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, और इधर c स्पीड ऑफ
लाइट कितना होता है 10 to the power 8, ओके, मीटर पर सेकंड। और लैम्बडा भी दो क्या होता है वेवलेंथ। चलो पुटअप करो, c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू m e to the power 4 8 epsilon naught square h square 1 upon n square minus 1 upon n square। कर दो ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो क्यों नहीं होगा। अभी क्या है ये ध्यान दो, इधर EM भी कांस्टेंट वैल्यू लिख के दिया, E की भी वैल्यू कांस्टेंट, 8 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट। और कौन कांस्टेंट दिख रहा है अपने को? C आल्सो गेट कांस्टेंट। वेवलेंथ लैम्बडा कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं। M कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं। M कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर लोअर ऑर्बिट। कितने भी जा सकते हो, गिन के जाएंगे क्या? बता के जाएंगे क्या अपने को? नहीं। हायर के जाएंगे क्या? बता के नहीं। कितने दूर जाएंगे वो भी बताएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ये चीज कांस्टेंट नहीं है, बट जो चीज कांस्टेंट है उसका नया कांस्टेंट बनेगा। समझ में आया क्या? जो चीज कांस्टेंट है उसका नया कांस्टेंट बनेगा। कैसे बनेगा? ये सबकी वैल्यू अपन पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद सी भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो कुछ नया मिलेगा। तो नया का नाम कुछ नया रहेगा, तो नाम मैं बता देता हूं आपको, पहले नोट करो। 1 upon lambda is equals to m e to the power 4 at epsilon naught square h cube into c। ओके, तो ये कुछ नया कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ रहेगा 1 upon n square minus 1 upon n square। अब ये नया कांस्टेंट क्या रहेगा? इज अ रैडबर्ग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट रैडबर्ग कांस्टेंट, रैडबर्ग को अपन लिख सकते हैं r, और इसका वैल्यू नोट करो बेटा 1.097 into 10 to the power 7। 1.097 टॉप मार्जिन में लिख के रखो 1.097 into 10 to the power plus 7 मीटर इनवर्स। रैडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी लिख के रखो। r इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास? m e to the power 4 at epsilon naught square hs cube into c is equals to 1.097 to 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ये टॉप मार्जिन में लिख के रखो। ये क्वेश्चन आया था सीईटी में 1 मार्क्स के लिए, सीईटी में 1 मार्क्स के लिए आया था एमसीक्यू में। रैडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू आएंगी, नहीं तो फिर आपको हो गया। हाँ, अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? ये लिख के रख दिया ना, ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये सब मैं क्या आप टॉप मार्जिन में लिखा करो आपके नॉलेज के लिए। ये जरूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में आप लिखो, ये जरूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में लिखो, ये आपके नॉलेज के लिए रहेगा। आपको ये ऐसा मांगेगा पैटर्न एक के नीचे एक बराबर। अब क्या वैल्यू रहेंगे फिर अपने पास? 1 upon lambda, आंसर क्या रहेगा बेटा अपने पास? 1 upon lambda r into 1 upon n square minus 1 upon n square। और अभी ये फॉर्मूले से अपने को सीरीज बनाना है, तो सीरीज नंबर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन ये फॉर्मूले के बाद। ठीक है, ये फॉर्मूले मुझे आपको बताना था ताकि आप पांचों के पांचों सीरीज अच्छे से लर्न कर सको। पहले पांचों सीरीज रट्टा मार लो, कौन कौन से है तो लिख दो पांचों सीरीज के नाम एक के नीचे। लाइमन सीरीज, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लिख कर सकते हो, मैं बता देता हूं। लाइमन LYMAN, लाइमन सीरीज। दूसरी है बाल्मर सीरीज, BALMAR, बाल्मर सीरीज। तीसरी है पास्चन सीरीज, PAS,
CHEN पास्चन सीरीज। चौथी ब्रैकेट सीरीज BRACKET ब्रैकेट सीरीज। और पांचवी बेटा पीफंड मतलब PFUND फंड पीफंड सीरीज PFUND पीफंड सीरीज। ठीक है, ये पांचों सीरीज पढ़ने के बाद यही पे नहीं रुकता उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, उसके बाद उसका एनर्जी लेवल डायग्राम आता है। तो आपको ये फॉर्मूला बेटा समझ में बताना है कि और एक बार बताना है कि इसको आप ये टॉपिक को अच्छे समझोगे, या कोई लोग इसको रट्टा भी मार के रख सकते हैं, तो पांचों सीरीज काम की आएंगे, है ना। अगर जिसको रट्टा नहीं मारना तो उसको अच्छे समझ लो कि ये कहां से निकला। तो मुझे भी नहीं पता था ये कहां से निकलने वाला है, ये मैंने जब सॉल्व किया तब मुझे पता चला कि ये निकल गया, है ना। आपको कैसे ध्यान में रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है या उसको कैसे निकालना है वो ध्यान में रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसका सीरीज अब क्या कहता है कि जो अपने पास जो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज में दो, जब मैंने मॉडल नंबर कौन सा बोला था, थर्ड नंबर, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लोअर टू हायर जंप हो रहे हैं, वहां से सीरीज क्रिएट हो रही है। तो सीरीज क्रिएट हो रही है, तो सीरीज कौन से फॉर्म में क्रिएट हो रही है, और सीरीज क्यों फॉर्म क्रिएट हो रही है, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। अगर वो ज्यादा दूर तक रहती है तो उसको उन्होंने वन सीरीज दिया, थोड़ा डिस्टेंस पे रहती है तो दूसरा सीरीज दिया, ऐसे उन्होंने 5 सीरीज तक के उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद की सीरीज निकालने की, अगर नया साइंटिस्ट आया तो उसको भी निकालेगा, क्या पता आप में से हो सकता है ना, बी पॉजिटिव ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे अपने पास 1/λ, ये वैल्यू कांस्टेंट, ये और ये दो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज इंटीग्रल मल्टीपल नंबर है 1, 2, 3 अप टू डैश इंफिनिटी तक के, तो इफ अगर पहले सीरीज में n की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, मतलब ये कौन सा हो गया बेटा, लोअर ऑर्बिट। n क्या हो गया अपना, तो लिख दिए देखो लोअर ऑर्बिट। तो ये n की वैल्यू 1, तो हायर ऑर्बिट की भी 1 रहेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो उसके आगे की रहेगी m की वैल्यू 2, 3, 4 टू। ठीक है, ये हो गया अपनी पहली सीरीज, ये हो गया अपनी पहली सीरीज। अब अपने को लैम्डा निकालना है, मतलब 1/λ इज इक्वल्स टू r, तो r तो ऑर्बिट कांस्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इनटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। आपको तो r की वैल्यू पता है, जो भी आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल करते लैम्डा मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, इसका लैम्डा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने ये हो जाएगी पहली सीरीज। दूसरी सीरीज क्या आएंगे, n इक्वल टू 2, तो m इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 अप टू डैश। ठीक है, तीसरी सीरीज क्या आएंगी, 3, देख सकते हो। अब इसमें बीच रीजन फॉर्म होते हैं, रीजन मतलब देखो सूरज से जब किरणें आती है तो उसमें कौन कौन सी रीजन होती है, कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़े, उसमें यह होगा ना, अर्थ है, इसके बाद ट्रैपोस्फीयर है, ओजोन लेयर है, ट्रैपोस्फीयर लेयर के नाम है ना, नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेना एक बार करके जाके। तो अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रा रेज जिसको बोलते हैं ना, क्या करते हैं अल्ट्रा रेज, सूरज से अल्ट्रा रेज निकलते हैं ना, इतना पता है ना, वो क्या करते हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं, किसी भी चीज को जला सकते हैं। तो इसके लिए क्या बना है अपने इन्वायरमेंट में, ओजोन लेयर बना। ठीक है, तो वैसे ही सेम है बेटा ये सीरीज में, तो यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रीजन फॉर्म करेंगे। पांचों के अलग अलग 5 नाम है, सिर्फ वो ध्यान में रखना है। पहली सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन फॉर्म करेगी, दूसरी विजिबल, नॉन विजिबल, इंफ्रारेड, फार रीजन, जो अलग अलग रीजन के ये फॉर्म करेंगे, बाकी सेंटेंस ऐसा ही। तो समझ में आएगा सीरीज, तो एक सीरीज का लिखवा के देता हूं, बाकी तुम लिख सकते हो। क्या टॉपिक को समझो, टॉपिक को क्या करना है, आपको समझना है। ये वाला चीज समझ में आ गई, ये फर्स्ट सीरीज है, विच सीरीज, लाइमर सीरीज। दूसरी सीरीज, इसलिए मैंने 5 सीरीज पहले लिख के दी ताकि आपको सीक्वेंस याद हो। पहली सीरीज कौन सी है, लाइमर, दूसरी
तीसरी, चौथी, पांचवी, खत्म। पांचवी में n की वैल्यू क्या रहेंगे? 5, है ना। इस सीरीज का सीक्वेंस याद रखने को, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं। क्लियर? चलो हेडिंग दो क्वेश्चन का। ये वाला समझ में आना। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार बना के दिया था ना, इसका क्वेश्चन लिख दो। किस टाइप का रहेगा तो मतलब बोर्ड के एग्जाम में अगर इन केस आता है, वैसे आने वाला तो नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला फॉर starting from the formula for energy of an electron in the nth orbit of hydrogen atom, and derive the formula for the wavelength. ठीक है, ये अपन ने वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, यहाँ तक का उसका था। अब नेक्स्ट हेडिंग दो। State and determine the shortest and longest wavelength. वो भी देखिए चलेगा। State and determine the wavelength of the series. Wavelength of the series. Wavelength of the series. पहली सीरीज हेडिंग दे दो लाइमन सीरीज। उसमें सेंटेंस लिखो, अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स, a series of spectral lines arising from the transition of the electron from outer Bohr's orbit to the inner Bohr's orbit. Therefore quantum number is 1. That is, what is quantum number? N is equals to 1. That is, n is equals to 1 and m is equals to, आपको पता है ना? n is equals to 1 and m is equals to 2, 3, 4 up to dash. और लिखो फॉर्मूला 1 upon lambda is equals to r 1 upon n square upon m square upon lambda is equals to r 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. इसको आप फाइनल भी बना सकते हो या इतने भी रख सकते हो। 1 minus 1 upon 4 1 lambda is equals to r 4 minus 1 upon 4 3 by 4. ठीक है,
इसके नीचे एक स्टार करके पॉइंट देखो उस सीरीज का। दिस सीरीज इज ऑब्टेन, दिस सीरीज इज ऑब्टेन इन द अल्ट्रावायलेट विजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट विजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट को अंडरलाइन करके यहाँ नाम जानना होगा, अल्ट्रावायलेट विजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसके नीचे वाले स्टार करो। If shorted wavelength of Lyman series, if shortage wavelength of Lyman series, therefore m is equals to infinity। shortage wavelength कब मिलेगा? जब m कैपिटल m की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी। ठीक है। अब सेकंड नंबर सीरीज आप लिखो। नीचे में तो दो पॉइंट रहेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या रहेगा। कौन बताएगा सेकंड का सीरीज का सेंटेंस? देख देख के भी चलेगा। क्या रहेगा बेटा? अ सीरीज of spectrum line arising from the transmission of the electron from outer Bohr's orbit to inner Bohr's orbit, that is n is equals to 2 and m is equals to 3, 4, 5 और आपको फार्मूला बनाने आएगा। चलो ये पहला सीरीज का, दूसरा सीरीज का पेज मत पलटाओ, 10 बार लिखा तो है यहाँ पे। कल बताया था मैंने आपको कि समझो नहीं समझ में आया तो मैं 10 बार रिपीट करता हूँ चीज को, लेकिन पेज मत पलटाओ। 1 upon lambda is equals to r 1 upon n square minus 1 upon m square। 1 upon lambda is equals to r 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square। 1 upon lambda is equals to r 1 upon 4 minus 1 upon 9। 1 upon lambda is equals to r 9 minus 4 upon 9 36। 1 upon lambda is equals to r 5 upon 36। 1 upon lambda is equals to 5r upon 36। lambda is equals to 36 upon। इसमें क्या 10 बार पेज पलटाना और सेंटेंस को रट्टा मार के रख दो, है ना। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से कहां तक? आउटर बोर्स ऑर्बिट टू इनर बोर्स ऑर्बिट तक। बस इतना ही सेंटेंस आपने रट्टा मार के रख दिया तो ये हो जाता है। और आपको मैंने मॉडल नंबर 1 में बताया था इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, तो यहाँ पे वही छोड़ दिया है, आउटर बोर्स ऑर्बिट टू इनर बोर्स ऑर्बिट। फिनिश। बनाओ पांचों की पांचों। देख के मत लिखो, एक बार अच्छे से पढ़ लो और बाकी पांचों के पांचों लिखो। 5 बार लिख दिया आपने तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस ही याद हो जाता है। सेकंड वाला हो गया बेटा बार्मर का, उसमें लिखो नीचे का लाइन
Balmer series obtain visible result of the spectrum. Balmer series obtain visible result of the spectrum. Result. विजिबल विजन. अब विजिबल है वो तो दिखाई देंगे ना. इनविजिबल चीज नहीं दिखाई देती, तो कौन से फॉर्म में दिखाई देंगे उसके नीचे लिखो विजिबल विजन. दिस लाइन, इसके नीचे लिखो दिस लाइन आर कॉल्ड हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा एंड हाइड्रोजन गामा. H अल्फा, H बीटा, H गामा. इस तरीके से दिखाई देगी. ऐसा उसको कहेंगे हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, है ना. अल्फा बीटा गामा से देखे ना. थर्ड वन लिखो. थर्ड वन कौन सा है? पार्शियल सीरीज. what क्या? हाँ, पार्शियल सीरीज में क्या आंसर क्या कितना आया? हाँ, 144/7. उसमें लिखो विच रीजन नियर इंफ्रारेड विजन. नाम लिख के रखो इतना ही, नियर इंफ्रारेड विजन. नियर इंफ्रारेड विजन इसमें पार्शियल सीरीज में. आज सीरीज ही कंप्लीट करते हैं और मैं जाता हूँ. ठीक है, कल देखेंगे बस. यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट था बेटा. इसके बाद के जो रहेंगे ये सभी क्वेश्चन को आप 21 डाल के रख सकते हो. मैंने आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए सिर्फ ये वाला छोड़ के, आई थिंक कल वाला में एक टॉपिक छोड़ के बाकी सब इम्पोर्टेंट है. मैं बता दूंगा मैं. ब्रैकेट सीरीज को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो. उसके बाद एक एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कल पढ़ाऊंगा. पोस्टुलेट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना दिया है इन्होंने. उसके बाद एनर्जी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओमेगा वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस के लिए. और आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो बनाएंगे बाजू से फटाफट बनाओ. तीसरे नंबर का सीरीज का क्या आया? अगर नहीं आंसर आता है बड़ा आंसर आएगा. तीसरे नंबर का सीरीज का पार्शियल सीरीज का हो गया. पार्शियल सीरीज का आंसर मिला ना. हाँ, ब्रैकेट सीरीज का जो है आंसर बड़ा आएगा तो आप इतना भी लिख के रख सकते हो 1/λ = r 1/16 - 1/25. इतना भी चलेगा. ये भी आंसर वैलिड है. ठीक है, ये भी आंसर वैलिड है. अब याद रख भी कैलकुलेशन करते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. तो ना इसमें 1/16 आएगा ना. 1/60 - 1/25 आएगा ना. 1/16 - 1/25 इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा. तो उसका भी ये तो भी मार्क्स मिल जाएगा. ब्रैकेट सीरीज में लिखो इंफ्रारेड विजन. नियर नहीं है पहले भी इसमें नियर इंफ्रारेड विजन था. यहाँ पे ओनली इंफ्रारेड विजन. इंफ्रारेड विजन. और 5वें नंबर की भी इसमें आएगा इंफ्रारेड विजन. दोनों में इंफ्रारेड विजन है. ठीक है, इसलिए उन्होंने इसके बाद के सीरीज नहीं बनाई.
चौथे में भी इंफ्रारेड विजन और पांचवें में भी इंफ्रारेड विजन, बाकी तो सेम। आप कल क्या करना, एक होमवर्क देता हूँ, ये आपके नोट पर, इसमें जो आपके पास दिया हुआ है सबने नोट्स, उसमें ये वाला डायग्राम होगा, है ना। यहाँ पे इसमें 3 अभी सिलेबस में कट के आया है, तो 3 ही रीजन है, लेकिन आपके पास जो पुराना बुक दिया हुआ है उसमें 5 का है। ये जो पेपर में आपको आएगा वो 3 ही सीरीज का आएगा, आप 5 के 5 बना लेना, है ना। ये डायग्राम बना के लाना, मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसी की वैसी, क्योंकि जैसी की वैसी पेपर में आएगी, तो आप समझ जाना कि पेपर में निकाल रहे हो तो कॉपी में निकाल, ठीक है। ये वाला डायग्राम, बस इसके बाद के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले गए, ये मैं ऐसे चैप्टर अपन एक्सप्लेन करेंगे। और एक बचा है हाफ लाइफ वाला, वो भी वेरिएशन है, ठीक है। कल इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को। कौन सा डे है? संडे ना, बचा हुआ मंडे को, संडे को कंप्लीट हो जाएगा, कल ज्यादा लूंगा मैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा काम है मुझे, ठीक है।